हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन। केमिस्ट्री में बेटा हम लोग बहुत आगे तक स्टडी करते चले जाते हैं, बट हम लोगों को इनऑर्गेनिक कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं पता होती है, या कई लोगों को ये नहीं पता होता कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने एक्चुअली रिप्रेजेंट कैसे करना है। ओके, या एक पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने लिखा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के पीछे रीज़न क्या है। तो ये एक ट्रिक हम लोगों ने आज सीखना है। ओके, तो किस तरह से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। इन द कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने मार्क कर लेना है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो भी हमारा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लिखना है। एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसी के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखना है। तो दो चीज़ें हैं इसमें बेसिकली हमारे पास, दोनों को माइंड में बैठा लेना है। पहली, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोगों ने कहाँ लिखना है, राइट हैंड साइड में। ठीक, और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के अकॉर्डिंगली ही कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा। ओके, अब कुछ एक हमारे एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोगों को पता होनी चाहिए, या उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व करते हैं। So the general order of electronegativity is the most electronegative element in the whole periodic table is fluorine. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट अप्रॉक्सीमेटली 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उन सब में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सबसे ज़्यादा है। इससे कम ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर बाकी के एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, बट जो मोस्टली हमारे पास यूज़ होते हैं वो यही हैं। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हमारे पास क्या जाती हैं बाकी की मेटल्स। ठीक है, मेनली ये हमारी जो नॉन मेटल्स मैंने यहाँ लिखी हैं फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक, ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती हैं। और साथ में कौन होता है, मेटल्स। मतलब दीज नॉन मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द मेटल्स। बीच में हाइड्रोजन का जो ऑर्डर है, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने अपने माइंड में रखना है। तो ये जो हमारी नॉन मेटल्स है दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनको कहाँ लिखना हम लोगों ने, कंपाउंड में राइट हैंड साइड में। और जो मेटल्स हैं, ठीक है, वो हमारे क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो उनको कहाँ लिखना हम लोगों ने, लेफ्ट साइड में। और मेटल्स में भी बेसिकली हमारे स्टार्टिंग वाले 12 पीरियोडिक टेबल के 12 ग्रुप्स आते हैं, बट उनमें से भी जो फर्स्ट दो ग्रुप्स हैं हमारे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, दे आर द एक्टिव मेटल्स, वो ज़्यादातर हमारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये चीज़ बिल्कुल माइंड में बैठा लेनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोगों ने राइट साइड में लिखना है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास जो कंपाउंड है वो मान लो है सोडियम क्लोराइड। ध्यान से देखना है जी, द कंपाउंड इज सोडियम क्लोराइड। पता आप लोगों को कि जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द कॉमन सॉल्ट। ठीक है, एंड आल्सो इसको हम लोग टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। ओके, तो सोडियम क्लोराइड में अब देखो दो एलिमेंट है, एक सोडियम, दूसरा क्लोराइड। तो क्लोराइड जो कहाँ से है, वो क्लोरीन से है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और सोडियम क्या है हमारा, मेटल। मेटल क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड, दिस इज सोडियम। क्लोराइड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको कहाँ लिखना हम लोगों ने, राइट हैंड साइड में। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब बेटा इसी को अगर आप लोगों ने गलती से ऐसे लिख दिया कि Cl को पहले लिख दिया, Na को बाद में लिख दिया, ठीक है, तो ये हमारी जो कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। रीजन, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कहाँ होना चाहिए था, राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे कैसा लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है।
हाँ, अगर फिर भी इसका आप लोग नाम लिखते तो नाम क्या लिखा जाना था, अब यहाँ पे क्लोराइड, इसको क्लोराइड नहीं लिखना, इसको लिखना था हमने क्लोरीन सोडाइड, ठीक है। हालांकि जो कंपाउंड है वो एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो इन बातों का हम लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। इसी के अकॉर्डिंगली हम लोग जो है वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके ओके, तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना अब आपने, ठीक है। इस वीडियो को क्वेश्चन के ऊपर ऐसे पॉज कर लेना, मैं आंसर बताऊंगा बट आप लोग आंसर बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या, विच इज़ रॉन्ग रिप्रेजेंटेड। तो ये 4 ऑप्शंस हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। इन चारों में से हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सा जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर वो रॉन्ग है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बाद में आप लोगों ने इसका आंसर चेक करना है। ओके, तो लेट्स सी, आंसर चेक करते हैं इसका। और देखो, क्लोरीन और ब्रोमीन, ऑर्डर में क्या बताया, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ब्रोमीन। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ होना चाहिए था, राइट साइड में होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, वो लेफ्ट साइड में दिया। तो एक तो हमारा ये आंसर ये हो गया, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेड। नेक्स्ट वन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, चेक करो, आयोडीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये सही दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ब्रोमीन जो है वो कहाँ है, राइट साइड में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम हमारा राइट साइड में होना चाहिए था। थर्ड वन, फ्लोरीन ब्रोमाइड, फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन दिया हुआ है, तो ब्रोमीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरा हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, सभी एलिमेंट में से जो फ्लोरीन है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ये भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ओके, नेक्स्ट वन, Cl2O, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द क्लोरीन, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी क्या है, सही है। बट हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेड, तो रॉन्ग रिप्रेजेंटेड कौन सा हो गया, ठीक है। हमारा जो आंसर है, आंसर इज ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, दीज 2 ऑप्शंस आर रॉन्ग रिप्रेजेंटेड। अब IBr एंड Cl2O, ये जो 2 कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन है ये सही है। ओके, थैंक यू।